नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी रिवीजन? दोस्तों, आज जो है मैंने एक दूसरी बुक लाई है और ये बुक है, देखिए, भारतीय गाइड बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है। ये बिहार स्टेट की बुक है ये, जो मैंने ली थी कुछ टाइम पहले। इसमें अनिवार्य विषय था 50 अंक का, लेकिन हम इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक यूज़ करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहें। और अभी सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट आ चुकी है 20 अगस्त को। तो उससे रिलेटेड हम कुछ शिक्षण कला से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे, इसीलिए हमने आज ये बुक लिया है। और ग्रामेटिकल पोर्शन जो हम रिवाइज़ करते आ रहे हैं वो हम रेगुलर रिवाइज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा। हमने आज आज से सुबह के टाइम में कुछ दूसरे विषय को टच करेंगे और शाम के समय हम जो है रिवाइज़ करेंगे वो ग्रामर और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर एक साथ, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हो सकें रिवीजन करने के लिए। ये एनसीईआरटी की बुक है, सार संग्रह। ये वन लाइनर है, 6 टू 12th के जितनी भी इसमें कंटेंट है वो से ये 6 टू 12 तक इसमें जो भी कुछ है उसमें ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो देख लीजिए इसमें ऑलरेडी क्या क्या है। वैसे विषय आकर्षण में दिया हुआ है, रिवीजन जो है वो नोट्स हैं। आर्थिक समीक्षा है इसमें 20 से 21, 2021 से 22 किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी है इसमें, और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, बजट 2022-23, पद्म पुरस्कार हैं, और जीआई टैग 2020 से 22 तक। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं इसके अलावा। चूँकि एनसीईआरटी की बुक है तो इसमें सब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो जीएस से रिलेटेड ज़्यादा होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इंक्लूड होगा इसमें। देखते हैं क्या क्या है अनुक्रमणिका में इसमें। तो पहला जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें इतनी सारी टॉपिक्स पढ़नी है। देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑलरेडी। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, संघ का राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद और महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्रीय राज्य संबंध, आपात उपबंध और निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राजभाषा, पंचायती राज एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन, विविध। इतने सारे हैं ये, नंबर 2 से 61 तक। और इसके अलावा है भारत का भूगोल, ये पार्ट बी में है, भारत का भूगोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट सी में पर्यावरण, डी में विज्ञान है, सी और विज्ञान के अलावा क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ई में है, एफ में प्राचीन इतिहास, और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान एवं विविध के में है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको भी रिवाइज कर लेना है साथ साथ में, क्योंकि सब चीज़ें साथ में रिवाइज होंगी तो आसान होगा एग्ज़ाम्स के लिए। अभी हम सोच रहे हैं इसको रिवाइज करने के लिए, तो चलिए 2-4 पॉइंट इसे रिवाइज कर लिया जाए। शिक्षण कला, शिक्षण कला के महत्वपूर्ण अस्मरणीय तत्व ये देखते हैं। अधिगम अनुभव के कार्य के रूप में अंतर्हित व्यवहार का रूपांतरण है। सामान्य रूप से ज्ञान की अधिग्रहण को अधिगम कहते हैं। सामान्य रूप से ज्ञान के अधिग्रहण को अधिगम कहते हैं। अधिगम के 3 प्रमुख तत्वों को महत्व दिया गया है। व्यवहार में परिवर्तन, चाहे अच्छा हो या बुरा, अनुभव अभ्यास के कारण हुआ परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी हो या वह
आवश्यक रूप से दीर्घकालीन हो। हिलगार्ड के अनुसार अधिगम को एक निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति के पुनरावृत्ति अनुभव के द्वारा उनके व्यवहार में हुए परिवर्तन से संबोधित किया गया है, बशर्ते व्यवहार में परिवर्तन को जन्मजात अनुक्रिया प्रवृत्तियों, परिपक्वता अथवा व्यक्ति को अस्थायी स्थिति, उदाहरण थकान, दबाव के संदर्भ में व्याख्या नहीं की गई है। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण अधिगम संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित करने तथा व्यवहार जन्य शब्दावली में व्यक्त करते अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाने और आवश्यक अंतःक्रिया करने में सहायक होता है। ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं शिक्षण कला का महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व जो हमें लाइफ लॉन्ग काम देगा और एग्जाम्स में भी इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। शिक्षण अधिगम कार्य से जुड़े सभी मानवीय संसाधनों के प्रयास में पर्याप्त सुधार एवं तालमेल बिठाने का प्रयत्न करता है। और देखते हैं उत्तम शिक्षण अधिगम हेतु सभी भारतीय संसाधनों तथा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के उचित नियोजन, संगठन तथा नियंत्रण में मदद करता है। शिक्षण अधिगम का प्रबंधन निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्ति हेतु ऐसा उचित वातावरण बनाने में मदद करता है जिससे मानवीय और भौतिक संसाधनों का बिना किसी आंतरिक संघर्ष और टकराव के अधिक से अधिक योगदान संभव हो सके। अगला पॉइंट क्या है? शिक्षण अधिगम का प्रबंधन उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों प्रयासों में आवश्यक मितव्यता लाने में यथेष्ट सहयोग देता है। और एक और पॉइंट देखते हैं इसका। सर्वप्रथम आई.के. डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था शिक्षक को प्रबंधक के रूप में? आई.के. डेविस ने। शिक्षण प्रशिक्षण में पहले कार्यों तथा प्रक्रियाओं की योजना बनाना तथा प्रबंधन करना होता है, इसके बाद सभी कार्य को करना होता है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना होता है। इसके पश्चात शिक्षण तथा अधिगम के साधनों के साथ प्रक्रिया की जाती है और परंपरागत धारणा के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था में शिक्षक का मुख्य स्थान होता है तथा विद्यार्थी का दूसरा। परंपरागत धारणा के अनुसार शिक्षक द्वारा शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण की नवीन धारणा के अनुसार इसके अंतर्गत शिक्षण की अपेक्षा लर्निंग सीखने को अधिक महत्व दिया गया है। तो अभी हम इतनी टॉपिक जो हमने अभी देखा ये महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व, तो इसको एक बार हम रिकैप कर लेंगे, रिवाइज करेंगे खुद से भी और बाकी के टॉपिक हम कल टच करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें और हर दिन कुछ कुछ पॉइंट्स को हम कवर करते चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आइए थोड़ा एनसीईआरटी को टच कर लेते हैं साथ साथ में ताकि हमारी एनसीईआरटी भी टच होती रहे। और आज हम एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे जो सबसे अच्छी हो, देख लीजिए पहले ये जो बुक है ये है महेश कुमार बर्णवाल की, आप भी चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। और ये इन्होंने अपनी पुस्तक में काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन प्रश्न उत्तरी जो दी है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने पहले भी देखी थी इसको और मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी काम आएगी, तो हम कुछ चीज़ें रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन के लिए स्टार्ट किया जाता है, ये टॉपिक हमारा होगा, हम रिवाइज़ करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से, क्योंकि इंडियन पॉलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले राज्य व्यवस्था वहीं से शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम 10-10, 5 मिनट देखते रहेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1 है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1754 ईस्वी में की गई थी। दूसरा,
भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 1833 के द्वारा हुआ था। और भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाई कैमरल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भी कुछ टच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये आप चाहें तो इसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास, और इसको आप अपना नोट्स भी बना लें, क्योंकि हम अब रोज़ इसको लेकर आएंगे आपके लिए, और हम खुद भी रिवाइज करेंगे। ये बीपीएससी और बीपीएससी टेट जो है हमारे होने वाला है, और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी हम जो सीटेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए हम शिक्षण कला भी रिवाइज करेंगे साथ साथ में, ताकि हमें काम आए। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर रिवीजन होगा धीरे धीरे। और अब प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे पास जो भी कंटेंट आएंगे, जो भी मैं पढ़ूंगी, मैं अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करूंगी। ये बुक थी महेश कुमार वर्णवाल की, कुणाल वर्मा की किताब है, और ये बुक है भारती पब्लिकेशन की। और इसके साथ साथ हम रोज़ रिवाइज कर रहे हैं, जो आपको एक बार शो कर देती हूँ, रिकैप करा देती हूँ। ये है बुक अध्यापक भारतीय भर्ती परीक्षा गाइड की पेपर 1, जो हम शाम में रिवाइज करेंगे लैंग्वेज के लिए। पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स के, और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स के। ये है क्रॉन पब्लिकेशन की। तो अगर इससे हम लोग कुछ हासिल कर लेते हैं और एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। रखिए अपना ख्याल। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आपके साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं कुछ अपडेट कर सकूं आपके लिए। ओके बाय, टेक केयर।